इन 500 साल आगे का भविष्य देख सकता है। एक ऐसा दिमाग जिसने तब हेलीकॉप्टर डिजाइन कर दिया था जब दुनिया को ये भी नहीं पता था कि इंजन क्या होता है। हम सब उन्हें सिर्फ एक पेंटर मानते हैं क्योंकि उन्होंने मोनालिसा बनाई, लेकिन सच ये है कि पेंटिंग उनके विशाल दिमाग का सिर्फ 1% हिस्सा थी। असल में लियोनार्डो द विंची एक ऐसे ऑब्सेस्ड इंसान थे जिन्होंने समाज के कायदे कानूनों की परवाह किए बिना वो राज खोजे जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स कॉपी कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली गॉगिन्स मेंटालिटी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि शरीर की सीमाओं को कैसे लांघा जाता है, लेकिन आज की वीडियो आपको सिखाएगी कि अपने माइंड की लिमिट को कैसे खत्म करना है। अगर गॉगिन्स वाली वीडियो मिस कर दी है तो इस वीडियो के बाद उसे चैनल पर जाकर जरूर देखना, क्योंकि शरीर और दिमाग का ये कॉम्बिनेशन ही आपको सुपर ह्यूमन बनाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हरियाणा देसी। आज बात किसी मामूली कलाकार की नहीं बल्कि इतिहास के सबसे खतरनाक, डिसिप्लिन्ड और विजनरी इंसान की होगी, लियोनार्डो द विंची का हार्डवर्क कोई डेस्क जॉब नहीं था। आज के फिटनेस एंथुसियास्ट्स मसल्स को बाहर से देखते हैं, लेकिन लियोनार्डो ने ये समझने के लिए कि एक एक मसल कैसे काम करता है, अपनी रातें श्मशान घाट और मुर्दाघरों में गुजारी थी। उस दौर में चर्च लाशों को छूने की इजाजत नहीं देता था, फिर भी लियोनार्डो ने कानून तोड़कर मोमबत्ती की रोशनी में 30 से ज्यादा इंसानी लाशों को अपने हाथों से चीरा। वो ये देखना चाहते थे कि जब एक इंसान गुस्सा करता है या मुस्कुराता है तो चेहरे के अंदर कौन सी नस खींचती है। उन्होंने दिल का ऐसा सटीक नक्शा बनाया था जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस ने 1960 में जाकर सही। जो जानकारी हमें 500 साल बाद मिली वो ये इंसान बिना किसी एक्सरे मशीन के सिर्फ अपने डिसिप्लिन और नग्न आंखों से देख चुका था। उनका मानना था कि अगर किसी चीज को मास्टर करना है तो उसकी गहराई में जाकर उसे फाड़कर देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन आविष्कारों की जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। लियोनार्डो ने अपनी 13,000 पेजेस की गुप्त नोटबुक्स में ऐसी चीजें लिखी थी जो उस वक्त जादू लगती थी। उन्होंने एक ऐसा पंखा डिजाइन किया जो हवा को पेज की तरह काटकर ऊपर जा सके। ये आज के मॉडर्न हेलीकॉप्टर का दादा है। इसके बाद आती है उनकी आर्मर्ड कार। उन्होंने लकड़ी और लोहे से बनी एक ऐसी कछुआ नुमा गाड़ी डिजाइन की थी जिसके अंदर 8 लोग हैंडल घुमाकर उसे चलाते थे और वो चारों तरफ आग उगल सकती थी। ये आज के बैटल टैंक्स का असली ब्लूप्रिंट था। साथ ही सन 1495 में उन्होंने दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट डिजाइन किया। ये रोबोट गियर और केबल्स की मदद से बैठ सकता था, हाथ हिला सकता था, अपना जबड़ा खोल सकता था। यही नहीं, उन्हें चमड़े से एक ऐसा डाइविंग सूट बनाया जिसमें हवा की नली ऊपर तक जाती थी ताकि सैनिक पानी के नीचे छिपकर दुश्मन के जहाजों पर हमला कर सकें। की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें उनके मरने के सैकड़ों सालों बाद सच हुई। वो भविष्य को सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो उसे अपनी डायरी में उतार रहे थे। लेकिन क्या लियोनार्डो हमेशा कामयाब थे? बिल्कुल नहीं। उनके सबसे बड़े दुश्मन थे खुद उनके अधूरे काम। वो एक परफेक्शनिस्ट थे। वो एक पेंटिंग शुरू करते, सालों तक उस पर रिसर्च करते और फिर उसे अधूरा छोड़ देते क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अभी तक परफेक्ट नहीं है। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि लियोनार्डो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, काम पूरा नहीं करता। आग एक साथ 10 दिशाओं में चल रहा था। वो पॉलीफेजिक स्लिप लेते थे, यानी हर 4 घंटे में सिर्फ 20 मिनट की नींद। वो 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे थे ताकि उन्हें कम करने के लिए ज्यादा। वो एक वक्त में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे क्योंकि ये मल्टीटास्किंग ही उनका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा बोझ थी। उन्होंने सिखाया कि फेलियर का मतलब रुकना नहीं है बल्कि अपनी काबिलियत इतना बढ़ा लेना है कि दुनिया आपकी स्पीड का मुकाबला ही न कर पाए। तो दोस्तों, लियोनार्डो द विंची की लाइफ से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। सबसे पहले है अंधाधुंध जिज्ञासा। छोटी से छोटी चीज पर सवाल उठाओ। लियोनार्डो
लियोनार्डो अपनी डायरी में लिखते थे कि आज ये पता लगाना है कि आसमान नीला क्यों है या हंस के पैर की बनावट कैसी है। छोटे छोटे सवालों का पीछा करना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। ऑब्जर्वेशन यानी अपनी आँखों का इस्तेमाल कैमरा की तरह करो, चीजों को देखो मत, उन्हें गहराई से ऑब्जर्व करो। और तीसरा है नो लिमिट्स, अपने आप को किसी एक ठप्पे में मत बांधो। अगर आप एथलीट हो तो आप कोडिंग भी सीख सकते हो, पेंटिंग भी कर सकते हो और बिजनेस भी चला सकते हो। लियोनार्डो ने दिखाया कि इंसान का दिमाग एक असीमित ब्रह्मांड है, बस जरूरत है उस देसी डिसिप्लिन और गॉगिन्स जैसी जिद की जो आपको रात भर जागकर मेहनत करने पर मजबूर कर दे। अगर ये वीडियो आपको हटके लगी और लियोनार्डो के बारे में कुछ नया जानने को मिला तो नीचे कमेंट में बताओ कि उनका कौन सा इन्वेंशन आपको सबसे ज्यादा पागलपन भरा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि मेंटालिटी बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।